औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यह क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस चूँकि तुह गुब्रो पता कि अस कोर कंप्लीट चैप्टर एयर अराउंड अस। Let's today have a look at the summary of the chapter। यानी अस क्या हेच इम चैप्टर निश यह चैप्टर पढ़ित यह मे आज कोर्मुत समराइज यानी इम चैप्टर समरी पढ़ो आज। गोडनिच कथ थयो तु याद, एयर इज फाउंड एवरीवेयर। हवा प्रथ जाय, इवन कि अगर तु पन मोठ त बंद करू अत मज त लब्यो तुह हवा। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। अस हवा वुछान कि हवा वुचित हेकान कि बल्कि अस हेकान यह महसूस कर। मे वन तुह वारिया एग्जाम्पल्स कित पे यह हवा हेकान महसूस कर। गो गोडनिच कथ थयो तु याद, हवा प्रथ जाय यह वुचित हेकान कि बल्कि अस हेकान यह महसूस कर। Point 2, air in motion is called wind। युस चलवन हवा आसान छु, मूविंग एयर आसान छु, that's called as wind। तथ वनान अस wind। Air occupies space, यह हवा छु जाय रटान। अत मुतलिक ति वन मे तुह वारिया एग्जाम्पल्स। Air is present in water and soil। हवा युस आसान छु यह छु आबस मज तो मेच अंदर सॉइल पार्टिकल मज ति मौजूद आसान। क्या अगर यह आबस मज या इन मेच पार्टिकल मज आसने कि सॉइल पार्टिकल मज आसने कि तेल यम ऑर्गेनिजम्स अत अंदर रोजान आसान तम हेकन तेल सर्वाइव करित कि जिंद रूजित कि। और यूस पॉइंट नंबर 2 which we have learned from the chapter air around us। अम पत हेच अस ब्याक कथ अख, air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and a few other gases। Some dust particles may also be present in it। हवा युस छु मिक्सचर यानी यह छु वारियाहन गैसुन हुंद अख मिक्सचर तथ वन युस वारियो चीजों सत रलियामुत आस मगर तिहुंद तनासुब तिहंज मिकदार आसन बराबर कि कह चीज आस ज्यादा कह आस कम। गो यह एयर युस छु यह छु मिक्सचर। किमुक मिक्सचर छु यह गैसुन हुंद, किमन गैसुन हुंद, नाइट्रोजन युस सारवी खोत ज्यादा अत मज मौजूद 68%, 78%। अम पत ऑक्सीजन 21%। गो 78 तो 21 यानी नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन यह 99% बनावा एयर। पत युस 1% रोजान सह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या बेकिंग गैसेस या स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स यम अत मज वारिया कम मिकदारस में अत हवास मज मौजूद आसान। सो यह गई कंपोजिशन ऑफ एयर। अम पत कह गैसेस यमन गैसन यूज इम आय छु तथ मज छु अख गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग and is necessary for living organisms। ऑक्सीजन युस छु यह छु कुन ति चीजस दजनस मज दिवान मदद। बे यम ति जानदार चीज छु वेदर प्लांट्स और एनिमल्स उनके जिंदा रहने के लिए जो गैस जरूरी है हवा का दैट इज ऑक्सीजन। यानी विदाउट ऑक्सीजन दे कांट लिव। सो इट इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन छु कुन चीजस छत गसनस मज मदद दिवान, ऑक्सीजन छु दजनस मज मदद दिवान। दिस वाज अनदर पॉइंट। द लास्ट पॉइंट इज दैट द envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere। एटमॉस्फेयर जो है ये
रॉक ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जो ज़मीन को हवा से घेर लेता है, यानी एटमॉस्फेयर छ आसान हवाहुक अख सु तह अख हवाच अख सु चादर अख सु अख कमल अख युस वलान छ सनिस यथ अर्थस, यानी हवाई सु चादर युस अर्थस वलान छ अंद अंद, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर छ किंचन किलोमीटर तई, इट एक्सटेंड्स अप टू many kilometers. Okay, so that's all in this lesson. ये सब कुछ हमने इस चैप्टर से सीखा जो मैंने आपको समरी में बताया। While reading this chapter, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इस चैप्टर से एक मैसेज मिलती है। ये चैप्टर हमें एक पैगाम देता है, वो ये है दैट वी शुड कीप आवर एटमॉस्फेयर क्लीन एंड ग्रीन। देखो, आजकल हम देख रहे हैं आबादी बढ़ रही है, पोल्यूशन लेवल जो है, आलूदगी बढ़ रही है, चाहे पानी हो, पानी की आलूदगी हो, हवा का आलूदा होना हो, या इसी तरीके से सॉइल पोल्यूशन हो, तो आबादी के बढ़ने के साथ साथ ये पोल्यूशन लेवल जो है ये भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब हमें क्या चाहिए, चूँकि आपने देखा कि इस हवा की इफादियत क्या है, हवा की अहमियत क्या है हमारे लिए, जानदार चीज़ों के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, तो ये हवा जो है ये हमें एटमॉस्फेयर से प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर में ये कहाँ से आता है, या तो प्लांट से या एनिमल्स से। जैसे आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, या बैलेंस जो होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान, वो कैसे मेंटेन रहती है। तो ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हवा नहीं होता, हवा नहीं होता हमारी लाइफ नहीं होती। तो हमें क्या चाहिए, हमें वो चीज़ें जलाने से परहेज़ करनी चाहिए जिनकी वजह से कुछ ऐसे गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं जिनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हमें उन गैसेस का इस्तेमाल कम करना चाहिए, या उन गैसेस को हमने इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। तो यही मैसेज थी इस चैप्टर के पढ़ने से, कि वी शुड कीप आवर एटमॉस्फेयर क्लीन एंड ग्रीन, एंड वी शुड plant more and more trees on our earth so that our atmosphere is supplied with the fresh air, fresh oxygen which we inhale. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रेश ऑक्सीजन हो और हम उस फ्रेश ऑक्सीजन को फिर इनहेल कर पाए। सो दिस वाज द मैसेज एंड वी शुड फॉलो दिस मैसेज, एंड हमें इसको फॉलो करना चाहिए, मान लेना चाहिए, और प्रैक्टिकली हमें उसको अमलाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एयर अराउंड अस। थैंक यू वेरी मच।